हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत। हम पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्री। हम हैं शिव शंकर कुमार, जो कि 8 क्लास हो चुका है ज्योमेट्री का, ठीक है। और ये 9वां क्लास जा रहा है। वो टाइप 1 आपका 6 क्लास में ही खत्म हो गया है, यानी 7वां क्लास से टाइप 2 स्टार्ट हो गया था, है ना। और ये आज 9वां क्लास, समझिएगा, ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे। तो इसमें क्या है कि बताए थे किसी बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग जो होता है 2n-4 × 90 डिग्री होता है। और किसी भी बहुभुज में अगर प्रत्येक अंतःकोण का मान बता देना तो खाली बटा में n से भागा दे देंगे, यानी बटा में n कर देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण का मान हो जाएगा 2n-4 × 90 डिग्री बाई n। और बताए थे इसी में बताए थे, नहीं ये चर्चा हो रहा था, हाँ यही चर्चा हो रहा था। और बताए थे आपको एक चीज और कि किसी बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का, किसी बहुभुज सबके लिए यहाँ पे हम हेडिंग में डाल दिए, किसी बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान, बाह्य या बहिष्ठ कोण का मान, या बहिष्ठ कोण का जो मान होता है, या बहिष्ठ कोण का जो मान होता है, समझिएगा, बहिष्ठ कोण का जो मान होता है वह होता है कितना, प्रत्येक बाह्य या बहिष्ठ कोण का मान जो होता है 360 डिग्री बाई n होता है। और प्रत्येक बाह्य या बहिष्ठ कोण का जो योग होता है, प्रत्येक बाह्य या बहिष्ठ कोण का जो योग होता है वो आप लोग को बताए थे कि 360 डिग्री होता है। इसी पे आपका टाइप 2 पूरा था, जो कि खत्म हो जाएगा, समझ रहे। तो आइए हम अगला क्वेश्चन से चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, जो है ना टाइप 2 पढ़ा रहे थे ना जी, हाँ टाइप 2 पढ़ा रहे थे। देखिएगा, आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है 1 से लेके 8 तक, आप जाके देख सकते हैं चीजों, है ना। समझिएगा, क्वेश्चन हम हल कर दिए थे करीब करीब टाइप 2 का 14 क्वेश्चन हल कर दिए थे, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 15 नंबर बोल रहा है क्या, समझना है 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, एक समबाहु बहुभुज की, एक समबाहु बहुभुज के, एक समबाहु बहुभुज के, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग, सभी अंतःकोण का योग, सभी अंतःकोण का योग, सभी अंतःकोण का योग आपका दे दिया है 1080 डिग्री, 1080 डिग्री है। देखिए मेरे साथ तो ऐसे बच्चे लिख सकते हैं जो आज तक कहीं क्लास नहीं किए, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं, कहीं करने की जरूरत नहीं है, पूरा निःशुल्क मिलेगा, जितना भी चीज पढ़ाया जाएगा निःशुल्क फ्री। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 है। तो बोल रहा है कि बहुभुज की संख्या बताइए, तो बहुभुज की संख्या, तो बहुभुज की संख्या पूछ रहा है, तो बहुभुज की संख्या यही ना पूछ रहा है। आप समझना है चीजों को। बोला एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग है, तो अभी हम फार्मूला बताए थे कि सभी अंतःकोणों का जो योग होता है, अंतःकोणों का योग होता है, सभी अंतःकोणों का जो योग होता है, अंतःकोण का योग क्या बताए थे, बताइए। सभी अंतःकोण का जो योग होता है वो फार्मूला बताए थे 2n-4 × 90, पता है जनाब। तो यहां पर देखिए अंतःकोण का योग 1080 दे दिया है, अब यहां पर 2n-4 है ना, इंटू में कितना है 90 डिग्री। अब 1 0 से 1 0 खत्म हुआ, अभी काटेगा 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, यानी 12 बराबर 2n-4। अब इन्हें माइनस में 4 तो इन्हें आएगा तो प्लस में, तब 12 4 कितना हो गया 16, यानी बराबर 2n, 8 दूनी 16, इसीलिए n बराबर आ गया 8, n बराबर 8। क्योंकि देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ था 15 नंबर क्वेश्चन जो था, ऑप्शन में पहला ऑप्शन में 8 था, और बी में आपका ऑप्शन सी था 6 था, और सी में 9 था, और डी में आपका जो था
7, तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो सभी अंतः कोणों का जो योग होता है दिमाग में बैठा लीजिए कि 12 - 4 × 90 डिग्री होता है और अंतः कोण का योग दिया हुआ है 1080, है ना। हल किए तो भुजा निकल गया, एल मतलब भुजा होता है, अर्थात भुजाओं की संख्या 8 आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्या बोला? एक समबाहुभुज का एक समबाहुभुज का एक समबाहुभुज का एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 है। बाह्य कोण 72, बाह्य कोण 72 है, समझ रहे? एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 है, उसके सभी अंतःकोणों का कुल योग, उसके सभी अंतःकोणों का कुल योग कितना हो? सभी अंतःकोणों का कुल योग कितना हो? कोणों का कुल योग कितना हो? कुल योग कितना हो? आप समझ बोला एक समबाहुभुज के बाह्य कोण 72 डिग्री है ना, तो बोला उसके सभी अंतःकोणों का कुल योग कितना है। अब बाह्य कोण दिया हुआ है ना, तो बोला उसके सभी बाह्य अंतःकोणों का कुल योग कितना होगा। आपका ऑप्शन है ए में, जो आपका ऑप्शन दिया है 360 डिग्री, और बी में आपका ऑप्शन है 480 डिग्री, और सी में कितना है बाबू? सी में है 520 डिग्री, और डी में आपका ऑप्शन है कितना है? 540। आप समझना है चीजों को। क्या बोला कि एक समबाहुभुज में बाह्य कोण 72 डिग्री है ना, तो उसके सभी अंतःकोणों का कुल योग कितना? तो चूंकि जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताए थे आप लोग को कितना होता है? 360 डिग्री बाई एन, तो 360 डिग्री, अब एन के जगह यहाँ पर 72 डिग्री है, तो यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा बाह्य कोण का, है ना। तो काटिए 36 दूनी 72, यानी कितना आ गया? 5 डिग्री। कितना है? 5 डिग्री। अच्छा बाह्य कोण गलत कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो रहा है, समझना चीजों को। ये नहीं होगा, क्या होगा जो समझना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देखिए हो रहा था कि एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री, तब प्रत्येक बाह्य कोण यानी बाह्य कोण कितना आपका 72 डिग्री, अब बराबर 360 डिग्री। अब आइए अभी कटेगा, कट 36 दूनी 72, 5 दूनी 10, यानी इसीलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो ये है ना, एन गुना 1 के ऊपर में कुछ नहीं तो एन गुना एन आएगा, 1 गुना 5 के तो 5, यानी एन का वैल्यू कितना है? 5, यानी भुजा आपका कितना आ गया? 5। तब बोल रहा है कि अंतःकोणों का कुल योग कितना होगा। तो आप जानते हैं कि अंतःकोण का जो कुल योग होता है, समझना है चीजों को। बोल रहा है कि अंतःकोण का कुल योग कितना होगा, समझना। तो अंतःकोण का जो कुल योग होता है, आपको पता है कि अंतःकोण का 2n - 4 × 90 डिग्री होता है। ये होता है जी, अंतःकोण का कुल योग 2n - 4 × 90 डिग्री। अब एन के जगह यहाँ पे 5 जा रहे हैं, तब 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया 6, गुना 90, नोछा का 54, यानी 540, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो। समझ रहे चीजों को? यही समझ में आ गया। फिर से समझाते हैं चीजों को। जैसे बाह्य कोण 72 डिग्री है, 72 डिग्री लीजिए, 360 डिग्री बाई एन का वैल्यू निकल गया 5, कुल योग होता है अंतःकोण का 2n - 4 × 90 डिग्री निकाल दी। अगला चलते हैं। ये क्या नंबर क्वेश्चन था? ये जो था आपका क्या नंबर क्वेश्चन? 16 नंबर। अगला चलते हैं 17 नंबर। देखिएगा 17 नंबर, देखिएगा 17 नंबर बोल रहा है एन भुजाओं वाले, ये VVI क्वेश्चन है, समझिए, ये पूछता है क्वेश्चन। एन भुजाओं वाले उत्तल बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का, एन भुजाओं वाले उत्तल बहुभुज के एन भुजाओं वाले उत्तल बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना है? सभी
बाह्य कोणों का योग कितना है? सभी बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग कितना है? कोणों का योग कितना है? कितना है? कितना है? समझ क्या बोला? एन भुजाओं वाले उत्तल बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना है? इसमें ऑप्शन देते हैं। ए में जो आपका ऑप्शन है 4 समकोण, ए में आपका ऑप्शन कितना है? 4 समकोण। बी में आपका ऑप्शन है 2/n समकोण, 2/n समकोण। और सी में जो आपका ऑप्शन है, समझना है चीजों को, सी में जो आपका ऑप्शन है 2n-4 समकोण, 2n-4 समकोण। और आपका डी में जो ऑप्शन है वह है n/2 समकोण, n/2 समकोण। आम चीजों को समझना है। क्या बोल रहा है कि एन भुजाओं वाला, एन भुजा वाला ना है जी, उत्तर बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। तो आप लोग को बताए थे, चूंकि बाह्य कोणों का जो योग होता है, बाह्य कोणों का योग जो होता है वह 360 डिग्री होता है। ये फार्मूला ही होता है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब ये ऑप्शन में आपका समकोण से है, तो चूंकि ये भी जानते हैं आप, ये भी जानते हैं कि चूंकि एक समकोण बराबर जो होता है 90 डिग्री होता है, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। आप बताइएगा कि 360 डिग्री है, तो क्या 360 में अगर हम 90 से भागा दे देंगे तो क्या समकोण आएगा? समकोण में निकलेगा कि नहीं? समकोण में निकल जाएगा ना जी। तो ये हो जाएगा कितना? 9 चौके 36, यानी 4 समकोण हो गया, 4 समकोण। जैसे देखिए, जैसे 360 डिग्री, चूंकि एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे समकोण निकालना है तो 90 से भागा देंगे। तो 90, चूंकि समकोण, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, तो जैसे एक समकोण बराबर 90 डिग्री, तो समकोण की जगह पे 90-90 धर देंगे, काट ना जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 4 समकोण आ गया। आना तो ऐसे भी बोल सकते हैं, चूंकि 360 डिग्री बराबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 गुना 90 डिग्री, 9 चौके 36, तो 4, चूंकि एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, तो 4 समकोण होगी, लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक समकोण में 90 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर देखना है। 18 नंबर क्या है? बोला 10 भुजाओं वाले, 10 भुजाओं वाले, 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का, समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान, प्रत्येक बहिष्कोण का मान है जी। हाँ समझ, क्या बोल रहा है? बहिष्कोण का मान, कोण का मान। क्या बोल रहा है कि 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान। सब में ऑप्शन देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। प्रत्येक बहिष्कोण का मान, चूंकि जानते हैं कि प्रत्येक बहिष्कोण बराबर जो होता है फार्मूला, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर वह आपका कितना होता है? प्रत्येक बहिष्कोण बराबर जो फार्मूला होता है 360 डिग्री बाई ए होता है, 360 डिग्री बाई ए। आप देखिए भुजा दे ले 360 और एन के 360 है ना, भुजा के जगह पे कितना है? 10 भुजा यानी नंबर है ना, यानी 10 भुजा गया, 10 ये कट गया, यानी 36 डिग्री आ गया आपका ऑप्शन है ना। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर हो गया ना जी। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्या बोला? बोला किसी बहुभुज की, मेरे साथ तो वैसे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं जो आज तक कहीं क्लास नहीं किए, लिख सकते हैं मेरे साथ साथ और सीख सकते हैं चीजों को। नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, है ना। यूट्यूब पर नंबर दे दिए हैं, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बोल रहा है कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 10 समकोण, 10 समकोण है, 10 समकोण है, यही ना है। आप समझना है चीजों को। तब क्या बोल रहा है
तो बहुभुज की भुजा की संख्या यानी भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। भुजाओं की संख्या बराबर व्हाट, आप देखिएगा इसमें ऑप्शन देते हैं। ए में आपका ऑप्शन है 19 नंबर है जी। ए में आपका ऑप्शन 5 है, बी में आपका ऑप्शन है 6 और सी में आपका ऑप्शन है 7 और डी में आपका ऑप्शन है कितना हाँ 8। यही है 5 और 7। अब बोला किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 10 समकोण है। तो आप जानते हैं कि सभी अंतः कोणों का जो योग होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री है ना। तो बोला कि सभी अंतः कोणों का योग 10 समकोण है। ये अंतः कोणों का जो योग है कितना है 10 समकोण है, 10 समकोण सभी अंतः कोणों का योग। देखिए सभी अंतः कोणों का योग बराबर 2n-4 इंटू 90 डिग्री और यहाँ पे बोल दिया कि सभी अंतः कोणों का योग जो है ना 10 समकोण है। तो सभी अंतः कोणों का योग के जगह पे 10 समकोण लिख दी। आप देखिए यहां पर क्या करना है समझना चाहिए। 2n-4 इंटू में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री अब बराबर 10। अब आप जानते हैं कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। तो यह देखिए 10 समकोण था 10 गुना 90 डिग्री है ना। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 गुना 90 करेंगे तो 10 समकोण है तो 10 गुना 90। अब 90 से 90 कौची हुआ खत्म। तो 2n-4 बराबर कितना 10। तो 2n बराबर है माइनस में 4 तो होने जाएगा तो प्लस 10 और 4 कितना हुआ 14 यानी n बराबर कितना आ गया n बराबर 7। आपका ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ गया ना। सभी अंतः कोणों का योग 10 हमको दे दिया हल कर दिए आ गया। चलिए नहीं देखे तो वीडियो जो टाइप 2 का बना है वह 7 से बना है और टाइप 1 आपका 6 वीडियो में समाप्त हो चुका है। और ये ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कहीं क्लास नहीं जाते वो मेरे साथ लिख सकते हैं क्योंकि हम लिख कर बताते हैं है ना। तो मेरे साथ साथ कॉपी में नोट कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक समबाहु बहुभुज का एक समबाहु बहुभुज का एक समबाहु बहुभुज का एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है। प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछा है। भुजाओं की संख्या बराबर व्हाट, भुजाओं की संख्या बराबर व्हाट। आप देखना एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 40 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान होता है 360 डिग्री बाय n होता है। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बाय n। अब प्रत्येक बाह्य कोण का मान दे दिया है कितना 40 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण के जगह पे कितना लिखेंगे 40 डिग्री। अब 1 0 से 1 0 खत्म हुआ जी 9 चौके 36 यानी 9 चौके 36 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुना 9 n गुना 1 करेंगे इससे कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा ना जी। 1 गुना n करेंगे तो n और 9 गुना 1 करेंगे तो 9 यानी कि भुजा आ गया कितना 9। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल एक बार बोल रहे हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए जो आज तक कभी क्लास नहीं किए वो मेरे साथ कॉपी में नोट कर सकते हैं और सीख सकते हैं चीजों को। 21 नंबर एक समबाहु बहुभुज का एक समबाहु बहुभुज का एक समबाहु बहुभुज का एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 21 नंबर है जी हाँ। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर जो आपका है वह कितना है 60 डिग्री है। प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि भुजाओं की संख्या बताइए। तो भुजाओं की संख्या बराबर व्हाट,
भुजाओं की संख्या बराबर भाट बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर इतना है, तो भुजाओं की संख्या, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब बाई में एक प्रत्येक लगाना है तो बटा n करना है, और प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री, अब प्रत्येक लगा है तो n से भागा देना पड़ेगा, अंतर है तो माइनस बराबर 60 डिग्री। इसमें से निकालना है भुजाओं की संख्या। अब देखना है एहो पर n और एहो पर n, 1/n कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए ना, अरे एहो पर n एहो पर n तो कॉमन छीन लिए, तो यहां पर कितना आया समझना चीजों को, ये आ गया 2n-4 है ना, और 2n-4, रुकिए ऐसे बेकार कर रहे हैं, समझना शॉर्ट कर देते। देखिए जैसे एहो पर आप 0 है 10 कॉमन ले सकते हैं, तो एक 0 से एक 0 काट सकते हैं, कैसे, जैसे एहो पर 10 तो 10 ले सकते हैं, तो एहो से 10 चल जाएगा, और एहो पे 10 है ये, तो यहाँ पे काट सकते हैं एक 0 से यार। देखिएगा ये 60 डिग्री था ना, देखिए यहाँ पर 10 से 10 कॉमन लेंगे तो एहो से एक 0 चल जाएगा, एहो से एक 0 चल जाएगा, ये तो ब्रैकेट में आ जाएगा, तो एक 0 से थोड़ा लॉन्ग बना शॉर्ट बना रहा है, ठीक है, एक 0 से एक 0 खत्म हो जाए। अगर प्लस माइनस में रहता है तो सब में कटेगा तब संख्या को काटा जाता है, प्लस माइनस ध्यान रखना कि अगर गुना में रहता तो एक ही संख्या कटेगा, अगर प्लस माइनस के बाद बराबर में है तो जितना भी संख्या अगर सब में कट रहा है तब कटेगी। देखो यहाँ पे माइनस में है तो जब कटेगा, जब दोनों में कटेगा तब कटेगा, देखिए 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पे तब वैसी संख्या कट जाती है, ठीक है। जब गुना में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस माइनस में रहता है तो सब में रहनी चाहिए। अब देखो छो है, ये भी 3 से कटने वाली, ये भी 3 से, 3 तिया 9 और 12 तिया 36, 3 दूनी 6, कट गया, कटा ना। आप देखिए कट गया तो यहाँ पर n एलसीएम हो गया, n एलसीएम हुआ, 3 दूनी 6n माइनस 12, 4 तिया 12, ये माइनस में 12 आ गया, बराबर कितना 2, ठीक है। अब देखो 6n माइनस 12 दूनी 24, आई बराबर n और n चल गया था 2n हुआ ना। उसके बाद बोल सकते हैं कि 6n है, n प्लस में तेना आएगा तो माइनस में, यानी यहाँ पे हम हल करते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम हल कर देते हैं, समझना चीजों को। जैसे n 6n माइनस n 6n है, n प्लस में तेना आएगा तो माइनस में, यानी 6n माइनस 2n बराबर n माइनस में है, देख रहे चीजों को, तो n आएगा तो प्लस में आ जाएगा, और 6n माइनस 2n बराबर 4n बराबर 24, और 4 6 का 24, यानी n बराबर कितना आ गया 6, n बराबर कितना आ गया 6, यानी भुजाओं की संख्या पूछ रहा था तो 6 निकल गया। यानी कि प्लस माइनस में तब कटता है जब सभी प्लस माइनस में जितना भी रहेगा सब में अगर कटेगा तो संख्या कट सके, जैसे अब 0 काटे तो इसमें भी 0 रहना चाहिए, इसमें भी रहना चाहिए, तब कटेगा, एक में रहने से नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो एक भी 2 से कटेगा, लेकिन क्या 3 कटेगा नहीं, तो नहीं काटेगा, यानी दोनों में कटेगा तब संख्या कटती, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोला एक समबाहु पंचभुज की, समबाहु छोड़ देते हैं डायरेक्ट लिखते हैं पंचभुज, यानी समबाहु से ही क्वेश्चन लिखा है, समबाहु से ही क्वेश्चन रहेगा सब, ठीक है, हाँ डायरेक्ट बोलते हैं। एक समबाहु पंचभुज के क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप, अंतःकोण का माप, अंतःकोण का माप, प्रत्येक अंतःकोण का माप कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का, कितनी डिग्री का होगा, कोई दिक्कत नहीं, कितनी डिग्री का होगा बराबर 5, समझिएगा चीजों। बोला पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण, पंच मतलब 5, अब भुज मतलब भुजा, प्रत्येक अंतःकोण का माप, तब प्रत्येक अंतःकोण का माप होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, प्रत्येक लगा है तो बटा में खाली है ना। अब यहाँ पे पंचभुज है तो 5 धरेंगे, तब 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया 6, डायरेक्ट धर दिए, जैसे n की जगह पे आप 5 धर दिए, तब देखिए 5 दूनी 10 आया, 10 में 4 गया 6, और गुना 90, अब भट्टा में 5 है तो 5, 18 5 90 हुआ जी, 18 का 78 से 108 डिग्री आ गया। समझ रहे चीजों को, कितना डिग्री का माप होगा 108 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 23 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है।
अब फास्ट थोड़ा करते हैं। एक समबाहु अष्टभुज के, समबाहु नहीं लिखेंगे यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन रहेगा समबाहु से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। एक बार लिख देते हैं समबाहु, समबाहु मिटाने में तो खत्म हो जाएगा, है ना। बोल रहा है क्या, एक समबाहु अष्टभुज की, अष्टभुज, अष्टभुज की, अष्टभुज के, अष्ट मतलब 8, अब भुज मतलब भुजा, भुजा यानी अर्थात एक, है ना। एक समबाहु अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितने डिग्री, 23 नंबर है जी। एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का, प्रत्येक अंतःकोण का माप पूछ रहा है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर 4, तब प्रत्येक अंतःकोण का मान आप जानते हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री, लगा दिया प्रत्येक, तो बाई में n कर देना है। अब n की जगह पे 8 धरिए, 8 दूनी 16 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, अब बाई में 8 कर दीजिए, है ना। ये करता है, देखिए 8 कर दिए ना जी, समझना चीजों को, यहाँ पे 8 कर दिए और 16 में से 4 गया, कितना बचेगा 12, प्रत्येक 16, ठीक है। और गुना 90 बाई 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 45 दूनी 90। अब यहाँ पे गुना करिए, देखिए 5 तिया 15, 5 वाक्य में 5 तिया 15, 5 वाक्य में 1, 4 तिया 12, 12 13, 135 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब डायरेक्ट बनाते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। 23 नंबर हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर बोल रहा है कि समबाहु के अष्टभुज यानी n बराबर आपका 8 दे लेंगे, ठीक है। और बोल रहा है सभी अंतःकोणों का योग, बोल रहा है सभी अंतःकोणों का योग, डायरेक्ट बनाते हैं, सभी अंतःकोणों का योग। इतना सॉल्यूशन करा दिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। सभी अंतःकोणों का योग पूछ रहा है, तो सभी अंतःकोणों का योग जानते हैं 2n-4 इंटू 90। अगर योग बोला रहे तो बटा में n नहीं देंगे, प्रत्येक लगाता है तब देते हैं। अब n के जगह पे 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब देखो 16 में से 4 गया, कितना बचेगा जी, यहाँ पे बच गया 12, 6 में 4 गया 2, हाँ गुना 90 डिग्री, और बरनामा 8 होता से 108 डिग्री आ गया आंसर, ठीक है। यही ना था जी, हाँ योग हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये हो गया 24 नंबर क्वेश्चन। अष्टभुज नहीं, ये 23 नंबर रिपीट कर दिया। 24 नंबर देखिए क्या है कि n बराबर 6 दे, यानी भुजा दे ले 6। अब बोल रहा है क्या, सभी अंतःकोणों का योग, योग पूछ रहा है कि सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग निकालिए, सभी अंतःकोणों का योग जानते हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री, है ना। अंतःकोणों का योग है तो भागा नहीं देंगे, तो निकाल दे 6 दूनी 12, 12 में से 4 और गुना 90 कर देंगे, और 8 हो गया गुना 9, 9 8 72, 720 डिग्री हो गया, 720 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 24 हो गया। 25 नंबर देखिएगा, 25 नंबर डायरेक्ट लिखते आप लोग समझ गए होंगे, अगर टोटल मेरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग समझ जाएंगे। पूरा एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है, n बराबर 5 दे ले, n बराबर 5। अब बोल रहा है क्या कि सभी अंतःकोणों का योग निकालिए, सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग निकालिए, सभी अंतःकोण का योग। ये फार्मूला है, बोल रहा है पार्ट, बोल रहा है कि भुजा आपका 5 दिया है सभी अंतःकोणों का, तो फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, योग है तो 90 डिग्री प्रत्येक रहेगा तब। अब 5 धरो, 5 दूनी 10, 10 में 4 गया 6, और गुना में 90 डिग्री, 2 6 का 54, यानी कितना आ गया 540 डिग्री। समझ में आ गया ना। 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्या बोल रहा है कि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है तो n का मान, इसको लिख देते हैं। बोल रहा है क्या कि f मतलब यदि, f मतलब यदि, है ना, यदि n भुजाओं वाले, n भुजाओं वाले, n भुजाओं वाले, n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में, एक समबाहुभुज में, एक समबाहुभुज में, जो क्वेश्चन लिखने लायक रहेगा लिख देंगे, ठीक है। n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना, प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना हो, प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना,
दुगुना हो, प्रत्येक बाह्य कोण का दो गुना हो तो क्या बोला, तो एन का मान निकाल। देन मतलब तो एन बराबर 5, समझिएगा। एन भुजा वाला एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है। बोला प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 2n - 4 × 90 डिग्री। अब प्रत्येक लिखा है तो बटा में एन हो जाएगा। अब प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360। अब प्रत्येक लगा है तो बटा में खाली एन कर देंगे, और दुगुना है तो दुगुना कर देंगे। एन से एन खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 9 चौके 36। ठीक है, 9 चौके 36 आया, यानी बोल सकते हैं 2n - 4 बराबर 4 दुनिया, तो 2n बराबर 12, तो n बराबर कितना आ गया, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 6। n बराबर कितना हो जाएगा 6, अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी भुजा की संख्या 6 आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, 26 ना था जी, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर बोल रहा है कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण का 11 गुना, इससे बोल रहा है ना कि प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का इसके बाह्य कोण का 11 गुना है, इसके बाह्य कोण का 11 गुना है, 11 गुना है। समझना चीजों को, बोल रहा है क्या कि प्रत्येक अंतःकोण जो है इसके बाह्य कोण का 11 गुना है, इसके बाह्य कोण का 11 गुना है, तो इस बहुभुज के भुजा की संख्या निकाल, यानी n बराबर 8 बोल रहा है। समझना, किसी बहुभुज में प्रत्येक अंत लिख भी सकते हैं, हम बोलते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल क्लास की तरह, आप कहीं भी क्लास जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से ही पढ़ सकते हैं। किसी बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण का 11 कोण है, तो भुजाओं की संख्या निकालना। प्रत्येक अंतःकोण का मान 2n - 4 × 90 डिग्री। अब प्रत्येक लगा दिया तो बटा में क्या लगाएंगे n, और इसके बाह्य कोण का 11 गुना है ना। हाँ, बोल रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण का क्या गुना है 11 गुना, तो इसके बाह्य कोण का 11 गुना मतलब 360 डिग्री बाई n का 11 गुना है। तो बोल रहा है n का मान निकालिए, कट गया 1 0 से 1 0 खत्म, 9 चौके 36, 2n - 4 बराबर 11 4 44, 2n बराबर 44 हजार कितना हो गया 48, यानी सही है ना जी, 11 तो 44, 9 चौके 36। ठीक है, इसके बाह्य कोण का 11 गुना, प्रत्येक अंतःकोण जो है इसके बाह्य कोण का 11 गुना, बाह्य कोण का 11, 24 दूनी 48, यानी n बराबर कितना आ गया 24 आ गया, 24 डिग्री आ गया। ठीक है, n बराबर कितना आ गया 24 डिग्री आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हो गया है ना, समझ में आया ना। प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का 11 गुना है, n बराबर आ गया 24। अगला चलते हैं 28 में क्या बोल कि एक समबाहुभुज में भुजा की संख्या कितना होगा। पहला ही बताया कि भुजा बराबर निकालना है 8, भुजा की संख्या कितना होगा किसी समबाहुभुज, बोला एक समबाहुभुज में भुजा की संख्या कितनी होगा, अगर उस बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अगर उस बहुभुज के अंतःकोणों का योग, उस बहुभुज के अंतःकोणों का योग बहिष्कोणों के योग से 8 गुना है, बहिष्कोणों के योग से 8 गुना, बहिष्कोणों के योग से 8 गुना, बहिष्कोणों के योग से 8 गुना है। आप समझना है चीजों क्या बोल रहे हैं, बोला कि किसी बहुभुज में, समझना चीजों को, टूट गया काम है नहीं, पेन भी गा गया है ना। समझना क्या बोल रहा है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है 2n - 4 × 90 डिग्री, अंतःकोणों का योग, बहिष्कोणों के योग से 8 गुना, बहिष्कोण होता है 360 डिग्री, योग बोला तो n नहीं लगाएंगे, प्रत्येक बोलता तब बटा में n लगा, 8 गुना तो 8 कर दो,
यहाँ से एक का वैल्यू निकालना है, कटेगा। अरे 9 चौके 36 कटेगा, 2n माइनस 4, 8 चौके 32, यानी 2n बराबर 32 और 4 36, 36, यानी कितना आ गया 18, यानी n बराबर कितना आ गया 18, n बराबर कितना आ गया 18, आ गया आपका आंसर 18। हाँ आपका ऑप्शन में है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन ही नहीं है इसमें, ठीक है, डायरेक्ट 30 नंबर क्वेश्चन है। समझ क्या बोल रहा है 30 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 30 नंबर है, समझना। बोला एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग इनके बाह्य कोणों के योग के दुगना है तो बहुभुज कैसा हो। देखिए बोला एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का जो योग है, सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, चीजों को लिख सकते हैं, हम बोलते हैं उसके साथ साथ लिख सकते हैं। एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग इनके बाह्य कोण के योग का दुगना है। सभी अंतःकोणों का योग जो है इनके बाह्य कोणों का योग का दुगना है। बाह्य कोणों का योग का, बाह्य कोणों का योग का दुगना है, योग का दुगुना है, योग का दुगुना है, ठीक है, योग का दुगुना है। तो बोला कि वह बहुभुज कैसा, वह बहुभुज कैसा, वह बहुभुज कैसा, वह बहुभुज कैसा। अब समझना है चीजों को, यहां पर ऑप्शन दे देते हैं, ये लिख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन कि एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो है इनके बाह्य, इसके बाह्य कोण के योग का दुगना है, दुगना तो वह बहुभुज कैसा है। ऑप्शन दे देते हैं, पहला में जो आपका ऑप्शन है षष्ठभुज, ठीक है, बी में आपका ऑप्शन है पंचभुज, देखिएगा ये षष्ठभुज है ना, षष्ठभुज, षष्ठभुज, बी में आपका ऑप्शन है पंचभुज, ठीक है, सी में आपका ऑप्शन है ये है चतुर्भुज, चतुर्भुज, और डी में आपका ऑप्शन है, डी में त्रिभुज, त्रिभुज। आप समझना है चीजों को, यानी बोल रहा है क्या कि सभी अंतःकोणों का योग जो है इनके बाह्य कोणों का योग का दुगना है, सभी अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों का योग आप लोग को पता है 2n माइनस 4 इंटू 90। अब बताओ योग है तो क्या बटा में देंगे, नहीं, प्रत्येक रहता है तब n से भागा देते हैं। इनके बाह्य कोणों का योग का दुगना, बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री, बटा में करेंगे नहीं क्योंकि प्रत्येक लगा रहता तब, लेकिन बाह्य कोणों का योग बोल दिया तो 360 डिग्री, और गुना दुगुना है तो वह बहुभुज कैसा है। काटिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 चौके 36। अब देखिएगा 2n माइनस 4 बराबर 4 दूनी 8, तब 2n बराबर n माइनस में दे जाएगा तो प्लस में 8 से 12, यानी n बराबर कितना आ गया 6, n बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया, है ना, n बराबर जो आया 6, यानी कि अर्थात बोल सकते हैं कि 6 का मतलब क्या होता है षष्ठभुज, 6 का मतलब क्या होता है षष्ठभुज, 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 है ना, यानी कि आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी, है ना। इसी के साथ से अपना वादी को क्लास को समाप्त करते हैं, है ना। अगले दिन मिलेंगे, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।